हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल लैंग्वेज एकेडमी में। और अब हम आज प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। कल भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, तो जिसने भी कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख ले। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब जो डेसिमल नंबर आपको दे रखे हैं उनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है और ये कैसे लिखते हैं हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक, तो इसका पहला वाला क्वेश्चन है ये 20.03। तो आपको याद होगा, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम डेसिमल नंबर की नंबरिंग करते हैं तो डेसिमल के जो लेफ्ट में नंबर है उनके तो हम नंबरिंग नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे कि यूनिट प्लेस है और ये हमारा 10 प्लेस है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें डेसिमल के राइट साइड में तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 10 से। ये हो गया 10, ये हो गया 100। ठीक है, उसमें लगाते थे ना THS, टेंथ्स, हंड्रेड्स। ठीक है, उस तरीके से। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे 20.03 और बराबर का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस 2 को, ये 2 कौन सी पोजीशन पर है? यूनिट और 10। ठीक, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 0 कौन सी पोजीशन पर है? 0 इंटू 1 यानी कि यूनिट प्लेस पर है। ठीक, उसके बाद में आएगा आपका प्लस, फिर ये 0 कौन सी पोजीशन पर है? 0 इंटू ये है 10th पोजीशन पर। 10th का मैंने आपको मतलब बताया था 1/10 प्लस उसके बाद में ये 3 किस पोजीशन पर है? ये है 100 पोजीशन पर। 100 नहीं, 100th पोजीशन पर। तो ये आ जाएगा आपका 100। तो ये जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इस डेसिमल नंबर की। ठीक, इसको आप लिख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ में आई ना? अभी हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, ये है 2.03। इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखिए ये जो 2 है ये किस पोजीशन पर है? यूनिट प्लेस पर है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया 1। उसके बाद में प्लस लगाया, 0 कौन सी पोजीशन पर है? 10th पोजीशन पर है, क्योंकि 0 जो है वो डेसिमल के राइट में है। फिर प्लस 3 इंटू ये है हमारा 100th पोजीशन पर। ठीक, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 200.03। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये स्टार्टिंग करते हैं हम इस वाले नंबर से, 0 वाले नंबर से। 0 कौन सी पोजीशन पर है? यूनिट प्लेस पर, प्लस फिर 0 कौन सी पोजीशन पर है? 10th पोजीशन पर। फिर 2 कौन सी पोजीशन पर है? यूनिट प्लेस पर, 10th प्लेस पर, और ये 100 पोजीशन पर है, तो ये 100। उसके बाद में प्लस, फिर ये 0 कौन सी पोजीशन पर है? ये 10th पोजीशन पर है, प्लस ये 3 कौन सी पोजीशन पर है? ये 100th पोजीशन पर है। ठीक, तो ये इसका आंसर। आपके समझ में आता होगा क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट वाला। ये क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन हमें दे रखा है 2.034। 2.034 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? ये 2 किस पोजीशन पर है? ये यूनिट प्लेस पर है, प्लस 0 कौन सी पोजीशन पर है? 10th पोजीशन पर है, प्लस 3 कौन सी पोजीशन पर है? 100th पोजीशन पर है, प्लस 4 कौन सी पोजीशन पर है? 1000th पोजीशन पर है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि आपको किसी डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आप कुछ इस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। मैं यहां लिख देता हूं, राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में सबको पता होगा, प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब जो आपको नंबर दे रखे हैं उसमें आपको प्लेस वैल्यू बताना है 2 की। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका 6 वाले का, वो है 2.56। देखिए इस वाले नंबर में 2 नंबर हमारा ये है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है?
ये यूनिट प्लेस पर है, तो इसकी यूनिट, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी यूनिट। ठीक, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21.37, इसमें कहां पर है यूनिट और 10, ये है हमारा 10 पोजीशन पर। ठीक, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। ठीक, इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन 6 का, इसमें है 10.25। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर जो ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पॉइंट के राइट साइड में है, और पॉइंट के राइट साइड में हम क्या करते हैं, ये हमारा 10th पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, 10th, 10 नहीं 10th। ठीक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन आप ये समझ लीजिए इसमें इसकी स्पेलिंग ये होती है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 9.42, 9.42। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जो है वो डेसिमल के राइट साइड में है, यानी कि ये 10th पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, ये 100th पोजीशन है, HUNDREDTHS, 100th। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसके अंदर, 63.352, 63.352। अब देखिए यहाँ पर 2, ये जो 2 है ना, ये राइट साइड पर है डेसिमल के, यानी कि यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये 10, 100s और ये 1000s, THOUSANDTHS। स्पेलिंग याद रखिए, इसी स्पेलिंग का खेल है। ठीक है, यूनिट प्लेस के राइट में जो नंबर्स होते हैं उनको इस तरीके से हम उनकी प्लेसिंग करते हैं, और जो लेफ्ट में होते हैं उनकी प्लेसिंग तो आपको पता ही है किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपका 7। ठीक, तो इसे भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये वर्ड प्रॉब्लम है क्या। ध्यान से देखिए, इसमें डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको बना के दिखा दूंगा डायग्राम। ठीक, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये कह रहा है कि दिनेश वेंट फ्रॉम पैलेस ए टू पैलेस बी, मतलब कोई बंदा दिनेश है, वो ए पैलेस से बी पैलेस पर गया, एंड फ्रॉम देयर, और फिर वहां से टू पैलेस सी, और फिर सी पर आया। सी यहाँ पर है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन आप सी, यहाँ पर सी है। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी कि जो ए है वो बी से 7.5 किलोमीटर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7.5 किलोमीटर। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और जो बी है वो सी से 12.7 किलोमीटर है। इट मीन्स कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस 12.7 किलोमीटर है। अयूब, कोई दूसरा बंदा है अयूब, वेंट फ्रॉम पैलेस ए टू पैलेस बी, अब वो यहां से स्टार्ट हुआ अयूब चलना, वो गया ए से लेकर डी तक, एंड फ्रॉम देयर पैलेस टू सी, फिर वो डी से सी पर गया। ठीक है, डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, यानी कि डी जो है वो यहाँ से 9.3 किलोमीटर है। इट मीन्स के ए और डी के बीच की डिस्टेंस 9.3 किलोमीटर है। एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, और जो सी है वो डी से 11.8 किलोमीटर है। इट मीन्स कि डी और सी के बीच की डिस्टेंस 11.8 किलोमीटर है। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, हु का मतलब दिनेश और अयूब में से कौन ज्यादा चला और कितना ज्यादा चला, ये आपको बताना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट हमारा अभी बताता हूँ आपको। ये डायग्राम है, ये पॉइंट आपका है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7.5 किलोमीटर। फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12.7 किलोमीटर। उसके बाद में ए और डी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 9.3 किलोमीटर है, और फिर उसके बाद में बी और सी के बीच की डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर। ठीक, कोई दो बंदे हैं, दिनेश और अयूब, दोनों ने ही जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखा है अपना,
ए रखा है, यहाँ से स्टार्ट किया है, एक बंदा ऐसे गया और एक बंदा ऐसे गया, तो आपको ये बताना है कि कौन बंदा ज्यादा चला। ठीक, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये करूंगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको कि ट्रेवल्ड बाय दिनेश, दिनेश किस तरीके से चला, देखिए पहले वो ए से बी गया, यानी कि उसने डिस्टेंस चली ए और बी, बात समझ में आ रही है ना। दिनेश पहले ए से बी गया तो उसने डिस्टेंस चली ए एंड बी, एंड फ्रॉम देयर टू पहले सी, और फिर वो बी से सी गया, यानी कि फिर बी से सी गया, बी सी चल गया। ठीक, अब मुझे पता है कि ए बी कितना है, ए बी मेरा है 7.5 प्लस बी सी कितना है 12.7। ठीक, तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ते कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो है डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, 7.5 लिखा, इस डेसिमल को इसके नीचे लगाया, इस डेसिमल के बाद में क्या है 7 और इसके इधर क्या है 2, 2 7 के जस्ट नीचे आना चाहिए और ये 1। अब यहाँ पर ये पहले खाली है तो यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं आप। ठीक, तो 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 7 और 1 8 और 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, यानी कि ये कितनी आई, ये आई 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। अब मैं इसी तरीके से निकालूंगा ट्रेवल्ड बाय अयूब। अयूब कहाँ गया भाई, अयूब जो है वो पहले ए से डी गया, ए से डी जाने में उसने जो डिस्टेंस चली वो ए और डी, फिर उसके बाद में वो कहाँ गया डी से सी, यानी कि वो चला डी सी। अब ए और डी कितना है आपको पता है, डायग्राम में आपको दिखता होगा 9.3 किलोमीटर, और डी से सी कितना है 11.8 किलोमीटर। इसी तरीके से आप यहाँ पर जोड़ दीजिए 9.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट 8 1 और 1 यहाँ 0। बस आप इतना याद रखिए, डेसिमल वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है उसको लेफ्ट में लिखें, पॉइंट के राइट में जो नंबर है उसको राइट में लिखें, बिल्कुल बिलो उसी नंबर के नीचे। 8 और 3 11 का एक हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का एक हासिल लगा 1 और 1 2, ये कितनी हो गई 21.1 किलोमीटर। आपको दिखता होगा कि कौन ज़्यादा चला है, अयूब भाई ज़्यादा चले हैं, उन्होंने 21.1 किलोमीटर डिस्टेंस चली है और दिनेश ने 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड की है। अब आपको ये निकालना है, अब आप ये लिख दीजिए कि अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस। ठीक, अब आपको यह भी बताना है कि कितनी ज्यादा चली, तो डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों के बीच का, डिफरेंस हो जाएगा 21.1 माइनस के 20.2, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0, 1 में से 1 में से 0 जाएगा तो 1। एक मिनट, यहाँ पर मैं 21.2 और 20.2 तो 1 ही बचेगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर, यानी कि अयूब ने जो है वो दिनेश से 1 किलोमीटर मोर डिस्टेंस चली। आप यहाँ तो चाहिए तो लिख भी सकते हैं कि अयूब ट्रेवल 1 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन दिनेश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और करने की कोशिश करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर है 8 आपका, देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं बुक में। देखिए, श्यामा अबाउट 5 kg और 300 ग्राम एप्पल्स, मतलब श्यामा ने जो है वो 5 किलो और 300 ग्राम एप्पल खरीदे, एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीदे। ठीक, बात क्लियर है ना। और सरला अबाउट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। सरला ने जो है वो 4 किलो 800 ग्राम ऑरेंजेस और 4 किलो 150 ग्राम बनानास खरीदे। हु बाउट मोर फ्रूट्स, किसने जो है वो ज्यादा फ्रूट्स खरीदे, आपको ये बताना है। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कन्वर्जन करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक, तो पहले लिखते हैं हम श्यामा के बारे में। श्यामा, उसने एप्पल कितने खरीदे, बाउट एप्पल्स
5 किलो 300 ग्राम, 5 किलो 300 ग्राम एप्पल खरीदे। तो आप एक काम करिए, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जोड़ सकते हैं आराम से। 5 किलो 300 ग्राम उसने एप्पल खरीदे, और उसने क्या खरीदा, उसके बाद में उसने मैंगोज भी खरीदे। मैंगोज कितने खरीदे उसने, 3 किलो 250 ग्राम। तो टोटल उसने कितने फ्रूट खरीदे, टोटल अबाउट, टोटल के लिए क्या करेंगे आप, टोटल के लिए 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम, यही तो करेंगे ना टोटल के लिए। तो आप बस ये ध्यान रखिए, जो केजी वाला है वो केजी में ऐड कर दीजिए, यानी कि 5 kg और 3 kg, ये हो गया आपका 8 kg, और 300 ग्राम और 250 ग्राम कितना हो गया, 550 ग्राम। ये जो फ्रूट्स खरीदे हैं टोटल, ये खरीदे हैं श्यामा ने। अब मैं बात करता हूं यहां सरला की। इसने क्या क्या खरीदा है, इसने ऑरेंजेस खरीदे हैं। कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं, 4 किलो 800 ग्राम, 4 किलो 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे हैं। और बनानास कितने खरीदे हैं, बनानास खरीदे हैं इसने 4 किलो 150 ग्राम। तो टोटल फ्रूट्स कितने आ जाएंगे, टोटल कर दीजिए भाई, 4 किलोग्राम और 800 ग्राम प्लस 4 किलोग्राम और 150 ग्राम। तो जो किलोग्राम वाले हैं वो किलोग्राम में ऐड करिए, यानी कि 4 किलोग्राम और 4 किलोग्राम हो गए आपके 8 किलोग्राम, और 800 ग्राम में आप 150 ग्राम ऐड करिए, यानी कि ये कितने हो गए, 800 में 100 जोड़ो तो 900 और 950 ग्राम। ये जो टोटल फ्रूट खरीदे हैं, ये खरीदे हैं सरला दीदी ने, ये खरीदे हैं श्यामा दीदी ने, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो आप जब कंपेयर करोगे दोनों को, तो ये तो 8 kg और 8 kg आ गया, लेकिन इसका 550 ग्राम है और इसका 950 ग्राम है। इट मीन्स के सरला ने ज्यादा फ्रूट खरीदे हैं, ठीक है। सरला पाउड, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ना, आपको एग्जाम में वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन को करने का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। आप इस तरीके से करोगे तो मोर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सरला अबाउट मोर फ्रूट्स देन श्यामा। अब डिफरेंस कितना है, मतलब देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, यानी कि ये 8 kg 950 ग्राम माइनस के 8 kg 550 ग्राम। जिस तरीके से आपने एडिशन करा था, जिस तरीके से आपने एडिशन करा था, किलो वाला किलो में जोड़ा और ग्राम वाला ग्राम में जोड़ा, उसी तरीके से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8 kg में से 8 kg जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 950 ग्राम में से जब आप 550 ग्राम निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 400 ग्राम। इसका मतलब कि सरला ने 400 ग्राम ज्यादा फ्रूट खरीदे श्यामा से, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, और एक आंसर आपका ये भी हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। मतलब ये बताना है कि 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 किलोमीटर से। समझ में आया ना। हाउ मच लेस, देखिए इन वाले क्वेश्चन के अंदर पहचानने की जरूरत होती है। लेस लगा हुआ है, लेस का मतलब आपको माइनस करना है, और माइनस आप कब करते हैं, बड़े वाले में से छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है, तो आपको बताना है कि 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 किलोमीटर से, ठीक है। तो आप बता दीजिए, बहुत इजी है। तो यहां आप इस तरीके से लिखिए, रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर का मतलब आपको जो आंसर चाहिए वो इस तरीके से लिख लेगा, 42.6 माइनस के 28, ठीक है। अब आप इसको माइनस करिए, माइनस करना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 42.6, इसमें तो पॉइंट है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, तो मैं इसको पॉइंट बना सकता हूँ।
किस तरीके से बना सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये कोई भी फर्क नहीं होगा। तो मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट के बाद इधर राइट में 0 है और लेफ्ट में 8 और 2 है। यहाँ 6 में से 0 जाएगा 6, 2 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेना पड़ेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। इसका मतलब ये जो 14.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से आंसर को कि 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। तो ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। और अगर इसमें क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।